दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक सनसनीखेज खबर इस समय निकलकर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। जी हां दोस्तों, इस्लाम का चोला पहनकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश और उसके बाद दोस्तों उस इंसान को हुआ वो भयंकर सजा जो अपने आप में मिसाल बन गई है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम वो पक्का सच्चा पाक पवित्र मजहब है जिसका कोई मिसाल नहीं, और इस्लाम को बदनाम करने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो। हर एक के लिए ये लागू होता है कि इस्लाम का जो दिशा निर्देश है, इस्लाम का जो पैगाम है उसी को फॉलो करे। इस्लाम से हटकर किसी भी गंदी बात को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश ना करे। लेकिन एक इंसान दोस्तों जो इस्लाम की आड़ पर इस्लाम से खिलवाड़ की कोशिश कर रहा था, जो इस्लाम की आड़ पर अय्यासियों का अड्डा बना रखा था और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, दोस्तों एक सनसनीखेज खबर निकलकर इस समय वायरल हो रहा है जिसने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामी चोला पहनकर इस्लाम और मुसलमानों को गुमराह करने वाले इंसान के साथ दोस्तों एक ऐसा सज़ा मिला है, काबिले तारीफ सज़ा मिला है दोस्तों उसको, और जिसने इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, जिसने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया, उसकी नस्लें याद रखेगी इसकी इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने का सज़ा क्या मिलता है। दोस्तों इस इंसान की जब करतूतों को आप देखेंगे, इस इंसान की जब तस्वीरों को आप देखेंगे दोस्तों, तब आप खुद कह उठेंगे कि ये इंसान इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर खुद एक बदनाम इंसान है, बदनुमा धब्बा है। दोस्तों इसकी कारगुजारी जब आपके निगाहों के सामने आगे आने वाली है, जब आप देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि एक इंसान मुस्लिम धर्म गुरु का चोला पहनकर इस तरीके से बेपर्दगा बेहयाई कैसे कर सकता है। दोस्तों इसके कुकर्मों का पोल खुल गया है, और इसके कुकर्मों का पोल खुलने के बाद दोस्तों इसको मिला है भयंकर सजा, वो भी कम बेसी नहीं दोस्तों बल्कि 1075 सालों की सजा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की की। जी हाँ, तुर्की के अदनान ओक्तार वो शख्सियत था जिसको एक समय में तुर्की के और पूरी दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा कद्दावर मुसलमानों के लिस्ट में जाना माना जाता था। वो अदनान ओक्तार दोस्तों जिसको तुर्की का सबसे बड़ा धर्म गुरु भी माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान इस्लाम को अपने अय्यासियों का अड्डा बनाना चाहा, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करने का इसको ऐसा भयंकर सज़ा मिला है। और इस्तांबुल की ऐसी अदालत ने और तैयब रजब उर्दगान की अदालत ने ऐसी सज़ा दिया है कि इसके नस्लें याद करेगी, और दुनिया भर में ये पैगाम दिया है कि इस्लाम से खिलवाड़ करने का किसी को भी अख्तियार नहीं है, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो। इस्लाम के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने जो तस्वीर इस इंसान की सामने आ रहा है, ये इंसान, इसका नाम अदनान ओक्तार है। दोस्तों इसकी वाहियात कारस्तानी का खुलासा भी आगे होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को करें लाइक, फॉलो और आगे शेयर कर दें। दोस्तों अदनान ओक्तार, इस इंसान के ऊपर दोस्तों 45 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये इंसान वो हैवान इंसान है दोस्तों जिसने खुद ये घोषणा किया है कि इसके 1000 गर्लफ्रेंड है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपने आप को मुसलमानों का धर्म गुरु कहता है और पंथ टेलीविज़न चलाता है तुर्की पर, लेकिन इसको देखे दोस्तों, इसको बिकनी पहने लड़कियों के साथ रहने का कैसा इसका चस्का है, और कैसे इसने इस्लाम के आड़ में अय्यासी करना चाहा, लेकिन तैयब रजब उर्दगान की हुकूमत में इसको ऐसी सज़ा मिली है, ऐसी भयंकर सज़ा मिली है कि इसके होश फाख्ता हो गए हैं। दोस्तों आगे भी इस कुकर्मी के ऊपर पूरा पोल खोल अभियान जारी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसकी कारगुजारी क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के ऊपर। अदनान ओक्तार ये वो शख्स जिसको तुर्की के अंदर काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। एक समय दोस्तों ऐसा भी था
जब अदनान ओख्तार को तैयब रजब उर्दगान का करीबी माना जाता था, लेकिन जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा, जो इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश करेगा, उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अदनान हो या कोई और, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगा। और तैयब रजब उर्दगान की हुकूमत ने ये करके दिखाया है, दुनिया भर को ये संदेश दिया है, ये पैगाम दिया है कि इस्लाम के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आप इंसान को देखें, जो कई हसीनाओं से घिरा हुआ इंसान जो है सामने, इसी का नाम अदनान ओख्तार है। दोस्तों, इसकी अय्याशियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। दोस्तों, जहां इसने दावा किया है कि उसके 1000 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है, वहीं दुनिया भर के कई मुल्कों के 45 से ज़्यादा औरतों ने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि इसने उन लोगों के साथ यौन शोषण किया है। दोस्तों, इसी को लेकर और कई और मामलात में इस्तांबुल की अदालत ने इस तथाकथित धर्मगुरु होने का जो दावा कर रहा था, ये अदनान ओख्तार, इसके ऊपर 1075 सालों का कैद की सज़ा सुनाया है। दोस्तों, वो कैद की सज़ा जिसको सुनकर इनकी नस्लें भी कांप जाए। आप इनकी अय्याशियों का आपको पता इन्हीं तस्वीरों से लगता है कि देखें दोस्तों, कैसे लड़कियों के साथ बेहया तरीके से ये सामने है और अपने आप को धार्मिक गुरु बतलाता था। दोस्तों, इसकी अय्याशियों का पता वहाँ की पुलिस ने किया और उसके बाद इसके पर कानूनी कार्रवाई चला है, हथकड़ी लग चुका है। और जो अय्याशी करता था, इस्लाम को बदनाम करने की काम करता था, उसको अब हो गया है बहुत भयंकर सज़ा। दोस्तों, अदनान ओख्तार जो कई किताबों का लेखक भी है, और दोस्तों इसकी किताबें बेस्ट सेलिंग में आया करता था। और ये इंसान रुपया, धर्म के आड़ में रुपया पैसा का अंबार भी जमा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप गलत काम करोगे तो गलत का गलत नतीजा होता है। और इस्लाम का सीधा और साफ पैगाम है दोस्तों, रसूल हाशमी के पैगाम को फॉलो करना। और अगर आप रसूल हाशमी के पैगाम को फॉलो करते हैं तो आप हो सच्चा मुसलमान, और अगर नहीं तो फिर आपका इस्लाम में कोई जगह नहीं बसता है, चाहे आप खास हो या आम हो। अगर आप शरीयत मुताहिरा पे चल रहे हैं तो आपको सब सलाम करेंगे। अगर आप शरीयत मुताहिरा से हटोगे तो फिर आप चाहे कितनों ही बड़ा वक्ता क्यों नहीं हो, चाहे आप देश के सबसे बड़ा आलिम ही क्यों नहीं हो, अगर आप शरीयत मुताहिरा से हट जाओगे तो समझ जाइए कि फिर आपका इज्जत एहतराम कोई भी नहीं करेगा। और इस गलीज इंसान ने तो ऐसी तस्वीर इस्लाम की रखी है दोस्तों, जिसकी किसी भी तरीके से कहीं भी जर्रा बराबर भी इस्लाम में जगह नहीं है। लेकिन ये घोचू इंसान, ये मुसलमान और इस्लाम को बदनाम कर रहा था और इसकी सज़ा इसको मिला है। दोस्तों, आप हमारे यहाँ के आप उलमा को देखेंगे, इस्लामिक स्कॉलर को देखेंगे, इस्लामिक धर्मगुरु को देखेंगे तो देखते ही दोस्तों उनके चेहरे पे नूरानियत छलकता है। आप उनको देखें, चाहे आप सैयद अमीनुल कादरी देखें या बड़े से बड़े कोई या किसी भी, चाहे चिश्तिया, रजविया, अशरफिया, जिस खानका के आप बुजुर्गों को देखें दोस्तों, धर्मगुरु को देखें, आप उनके चेहरों को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इनके चेहरे में जिया है। हमारे यहाँ के बुजुर्गों को आप देखेंगे, धर्मगुरुओं को देखेंगे दोस्तों, तो उनके सामने आपको बेहयाई वाली बात करने की भी हिम्मत नहीं होगी। इतनी नूरानियत और इतनी खुसूसियत उनके अंदर मौजूद है। लेकिन ये लानती इंसान अपने आप को धर्म गुरु कह रहा था और उसके बाद ये धर्म के नाम पर पाप का अड्डा चला रहा था। दोस्तों, जब इसके घर पर छापा पड़ा दोस्तों, तो ऐसा बताया जा रहा था कि बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियों के साथ बहुत सारे आपत्तिजनक सामान भी इसके घर से प्राप्त हुए हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद दोस्तों ये अब हाईलाइट हो गया है, इसकी खबरें अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन तैयब रजब उर्दगान ने ये संदेश दे दिया है कि जहां हमारे यहाँ बहुत सारे बाबा भी अभी पकड़ाए हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन जब ये जेल के अंदर गए तो इनके अनुयायियों ने हो हंगामा पूरे देश भर में हंगामा बर्पा कर दिया। जगह जगह पर, चाहे आप राम रहीम की बात करें, चाहे आसाराम की बात करें, उनके अनुयायियों ने हंगामा बर्पा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, तुर्की जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश है, सच्चा पक्का मुस्लिम देश है, वहाँ के हुक्मरान सच्चा पक्का मुस्लिम देश के हुक्मरान है। और तुर्की में इसको 1075 साल की सज़ा देकर ये मिसाल कायम कर दिया है कि इस्लाम से खिलवाड़ करने वाले को हर हाल में सज़ा मिलेगा और उसका फिर कोई हामी मददगार नहीं होगा।
दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करें।